स्टूडेंट्स, अगर आपने भी यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 को क्रैक किया है और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो उसके पहले इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जरूर से जरूर प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के अभाव में आपके एडमिशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज के पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप सभी लोगों को जेई कब काउंसलिंग 2026 में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही साथ और बहुत सारी चीजें आप सभी लोगों को आपके इस चैनल पर फ्री में प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सेमेस्टर की क्लासें भी फ्री में प्रोवाइड कराई जाएंगी। काउंसलिंग में हर एक प्रकार की मदद मैं आप सभी लोगों की यहां पर करने वाला हूं, वो भी बिना किसी प्रकार के कोई चार्ज लिया हुआ फ्री में सारी की सारी हेल्प आपकी करूंगा। जरूरत पड़ेगी तो आपसे फोन पर बात भी करूंगा, आपसे व्हाट्सएप पे चैट भी करूंगा, वो सारे की सारी चीजें आपको फ्री में यहां प्रोवाइड कराई जाएंगी। आइए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहां बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सभी लोगों को प्रिपेयर कर लेना चाहिए, जिनकी जरूरत पढ़ने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए ना तो जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही केवल काउंसलिंग में लगते हैं, बाकी ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के टाइम में लगते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, काउंसलिंग कराने के बाद एडमिशन लेने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता है, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही प्रिपेयर आप सभी लोगों को कर लेना चाहिए। अभी बहरहाल मैं केवल उन डॉक्यूमेंट्स को बताने वाला हूं जो आपकी काउंसलिंग में लगने वाले हैं। तो काउंसलिंग में डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप सभी लोगों का एडमिट कार्ड लगेगा। क्या लगेगा? एडमिट कार्ड। ठीक है, एक बात हमारी सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, कहीं पर लापरवाही मत करिएगा। देखो, काउंसलिंग कई सारे बच्चों के दिमाग में लगातार ये डाउट चल रहा है कि सर मेरी रैंक कितनी है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरी रैंक 1 लाख के ऊपर है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके लिए एक वीडियो मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा ओपन और क्लोजिंग रैंक पर, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। किसी के भी बहकावे में आकर के फालतू का ना तो पैसा वेस्ट करिएगा, न किसी के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करिएगा। मेरी सजेशन यही है। बाकी आप भाई, आपका पैसा है, आपका दिमाग है, आपका फ्यूचर है, आप जैसा चाहे आप कर सकते हैं। यहां पर कुल मिलाकर के मैं आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लूंगा, बस आप इतना करिए, चैनल से जुड़े रहिए। तो सबसे पहला काम, आपको एडमिट कार्ड, जो आप सभी लोगों ने अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया था डियर स्टूडेंट्स, उस एंट्रेंस एग्जाम के तहत आपको क्या मिला है? आपको आपका एडमिट कार्ड मिला था। उस एडमिट कार्ड को आप सभी लोग रख लीजिए, भविष्य में उसकी जरूरत आप लोगों को पड़ने वाली है। दूसरा, रिजल्ट आया होगा तो आप सभी लोगों ने अपना रैंक कार्ड डियर स्टूडेंट्स डाउनलोड किया होगा। अगर आपने केवल अपना रिजल्ट देख लिया है, रैंक कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, तो डाउनलोड कर करके उसकी एक हार्ड कॉपी निकलवा करके अपने पास रख लीजिए, एडमिट कार्ड की भी और रैंक कार्ड की भी। ये दोनों तो लगने वाले हैं काउंसलिंग के समय। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो काउंसलिंग है वो 25 जून से संभावित है। अभी काउंसलिंग का डिटेल शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, जारी होगा तो मैं आपको बताऊंगा और एक एक चीजों को बारीकी से आपको समझाऊंगा। धैर्य बना करके रखिएगा। अभी आप सभी लोग केवल और केवल कॉलेज की तलाश करते रहिए, अपने दोस्तों से, अपने सीनियर से, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कैसा क्या है, वो मैं भी आपको बताता रहूंगा। अगली चीज ये स्टूडेंट जो आप लोगों को चाहिए, आपको पता है कि स्टार्टिंग की डियर स्टूडेंट्स जो 3 राउंड की काउंसलिंग होती है वो केवल और केवल यूपी स्टेट के बच्चों के लिए ही होती है। तो उस सिचुएशन में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको हम बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। अगर आपने बनवा रखा है तो ठीक है, नहीं बनवा रखा है तो इसको आप आवेदन इसका कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इसमें थोड़ा सा समय लगता है, तो दिक्कत आपके लिए थोड़ी सी हो सकती है। ठीक है, अगली चीज, आपका जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, या आप कह सकते हैं आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बात सुनिएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी है, जैसे आपने 10th लेवल पर फॉर्म अप्लाई किया था या 12th लेवल पर फॉर्म अप्लाई किया था, तो वो आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। 10th 12th, अब कई सारे बच्चे हमारे ऐसे भी होंगे जो अपीयरिंग में होंगे और उन्होंने अप्लाई किया होगा तो अभी उनकी हार्ड कॉपी नहीं आई होगी, तो इन दैट केस आपने जो ऑनलाइन रिजल्ट अपना देखा था उस रिजल्ट से जो प्रिंट आउट होगा उसको आप निकाल करके रखिएगा, उससे आपका काम हो जाएगा।
उसके बाद लास्ट में अगर आप कैटेगरी वाइज किसी प्रकार का वहां पर चैलेंज किए थे कि ओबीसी कैटेगरी में आपकी रैंक आई है या जनरल में ईडब्ल्यूएस में आपकी रैंक आई है, तो उस सिचुएशन में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। क्या बच्चों? कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। इसमें अगर आप जनरल के हैं, आपने ईडब्ल्यूएस वहां पर लगाया था, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। ओबीसी से हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी है तो एससी का होना चाहिए, एसटी का है तो एसटी का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। तो ये जो 5 डॉक्यूमेंट्स हमने बताया है, इन्हीं की जरूरत है डियर स्टूडेंट्स किसमें? काउंसलिंग में। इसके अलावा काउंसलिंग में 6th डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एक काम लेकिन आप सभी लोग बहुत जरूरी से कर लीजिएगा, और वो है डियर स्टूडेंट्स आधार कार्ड, ठीक है। आपको पता है कि हमारे भारत में इस समय आधार कार्ड की कितनी ज्यादा वैल्यू है, तो आप सब लोगों का आधार कार्ड बना ही होगा। अगर आपके आधार कार्ड में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई फॉल्ट है, तो उसको समय रहते हुए सही करा लीजिए। जैसे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर लीजिए, नेम में, फादर नेम में, या आपके बर्थ डेट में किसी प्रकार का कोई संशोधन है तो अभी आपके पास थोड़ा समय है, समय रहते इसको करा लीजिए। नहीं तो यहाँ पर यूडाइस पोर्टल के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे, यूडाइस पोर्टल पर आप अपडेट नहीं हो पाएंगे, और साथ ही साथ आपको यहां से स्कॉलरशिप मिलने में भी दिक्कत होगी, और ऐसी सिचुएशन में एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। इसलिए आधार कार्ड में किसी प्रकार का संशोधन अगर जरूरी है, रिक्वायर्ड है, तो आप उसको जरूर से जरूर पूरा कर लीजिए, यह अति आवश्यक है। तो आप सभी लोगों को सारी बातें हमारी समझ में आ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था, किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, और काउंसलिंग के पहले इतने डॉक्यूमेंट्स को जरूर से जरूर तैयार करके बच्चों जाइएगा। इसके बाद हम आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि जब आप एडमिशन लेने जाएंगे उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे उसके लिए कलेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, कहां से बनवाएंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह केवल 1 रुपए में बन जाता है, इससे ज्यादा का खर्चा उसमें लगता ही नहीं है, ठीक है ना। इससे ज्यादा का खर्चा उसमें लगता ही नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह जो है केवल 1 रुपया में बनेगा, और सारी चीजें जो कुछ भी होंगी, टीसी है ना, और टीसी मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सीसी, करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है ना, या और आप मान लो आपका कई साल का गैप वगैरह हो गया है तो गैप के लिए एफिडेविट वगैरह भी लगता है। तो ये सब चीजें आप सभी लोग कहां से प्राप्त करेंगे, कैसे आप इसको बनवाएंगे, सारी बातें आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अभी जितनी बातें हमने आपको बताई हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं डियर स्टूडेंट्स, देखो हमारे वीडियोस कोई जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा 1-1 घंटे पर मिलेंगे। हम आपको जो भी वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे वो सब ऑथेंटिक होंगे, ठीक है। ऑथेंटिक वीडियोस आपको प्रोवाइड कराएंगे। हमारा उद्देश्य रहता है कि हमारे हर एक वीडियो से कुछ न कुछ जानकारी मिले, और कम समय में ज्यादा चीजें हम बताने का प्रयास करते हैं। 30 मिनट इसी टॉपिक को समझाने के लिए बहुत सारे लोग 30 मिनट 40 मिनट का लाइव लेते हैं, उसमें बातचीत करते हैं, उस पर हम भरोसा नहीं करते हैं। भाई सबका अपना अपना तरीका है, सब अपने अपने तरीके से करते हैं, तो वो अलग चीज है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि वीडियो छोटा होगा, लेकिन उस छोटे से वीडियो में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रोवाइड कराने का हमेशा से मैं प्रयास करता हूं। उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों की मदद जरूर से जरूर करूंगा। बाकी अगर चैनल पे नए हो यार, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।